अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि उसे जब भी आपका ख्याल आए तो सिर्फ तकलीफ ही महसूस हो। उससे कहना दुखों के शहर में मुकम्मल कुछ नहीं होता, जब रात होती है मुकम्मल बस रब की ज़ात होती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझते समझते गुज़र जाती है। दिल में कोई बात ना रखो, ना झगड़ो तो होने दो, माफ़ कर दे क्योंकि माफ़ अल्लाह ताला को पसंद है। खुश रहो, अल्लाह हमारे मामलात में आसानी पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ए अल्लाह, जो मेरे मुक़द्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना कर, उसे मेरे लिए आसान कर दे और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ मांगते थे, मांगा कर, ए अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा और हमें आग के अज़ाब से महफूज फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ये इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, फिर वो उस पर फौत हो गया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह पाक आपके ईमान में इजाफ़ा फरमाए, खुश रखे, परेशानियों से बचाए, किसी का मोहताज ना रखे और हमेशा अपनी पनाह में रखे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले सिफारिश करने वाला मैं होऊंगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन पैगंबरों में से जिस पैगंबर के मानने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी वो मैं होऊंगा। सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स कर्ज में दबा हुआ हो या रिज़्क़ की तंगी हो, उसे चाहे दरूद पाक की कसरत करे, रिज़्क़ हर तरह की दीवार तोड़कर उसके पास पहुँचेगा।